हेलो एवरीवन, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल दापूस लर्निंग में। आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की हिंदी का चैप्टर अप्पू के साथ 2.5 साल के प्रश्न उत्तर पर चर्चा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। साथ में एक कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा, नहीं रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल और लेखक हैं सत्यजीत राय। एक फिल्म को बनाने में फिल्मकार को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कलाकारों के चयन से लेकर दृश्यों के चयन तक उन्हें जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सभी बातों को सत्यजीत राय ने बहुत अच्छे से बताया है इस पाठ में। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। बच्चों, 2.5 साल का जो वक्त होता है बहुत लंबा होता है किसी एक फिल्म को बनाने के लिए। तो पथेर पंचाली को बनाने में इतना लंबा समय क्यों लगा, इसके कारण आपको देने हैं। तो लिखेंगे आप उत्तर में, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक निम्न कारणों से चला। पहला कारण, लेखक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तभी शूटिंग करता था। जो सत्यजीत राय थे वो सिर्फ फिल्म बनाने का काम ही नहीं करते थे, बल्कि फिल्म में पैसा लगाने के लिए उन्हें खुद नौकरी करनी पड़ती थी। और जब पैसा इकट्ठा हो जाता था तो फिल्म में लगाता था, और जब पैसे खत्म हो जाते थे तो इसके लिए भी उन्हें 4-6 महीने रुकना पड़ता था। जब पैसे इकट्ठे होते थे तो फिर से काम शुरू होता था फिल्म बनाने का। दूसरा कारण है, पैसे का अभाव था। पर्याप्त पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। तीसरा कारण था, कलाकार को इकट्ठा करने में समय लग जाता था। पाठ में आपने पढ़ा होगा कि अप्पू की भूमिका निभाने के लिए उन्हें कोई परफेक्ट बच्चा नहीं मिल रहा था। इस तरह से फिल्म बनाने का समय लंबा खींच जाता था। दूसरा प्रश्न है, अब अगर हम ... बाकी के प्रश्न देखने के लिए आप अपने पाठ्य पुस्तक की मदद ले सकते हैं। कथन के पीछे का क्या भाव है। उत्तर, फिल्म में जब अप्पू दुर्गा के पीछे दौड़ते हुए काश फूलों के वन में पहुंचता है, सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक लेखक ने सीन का आधा भाग चित्रित किया। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर सब घर चले गए। जब 7 दिन बाद शूटिंग करने के लिए लेखक उस जगह पर गए तो बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल नहीं बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। किसी फिल्म के किसी एक ही दृश्य में आधे सीन में आपको काशफूल दिखेगा और आधे सीन में नहीं दिखेगा, तो ये जो पूरा सीन है वो अच्छा नहीं बनेगा, उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। उस कंटिन्यूटी को बनाने के लिए लेखक को फिर काशफूल दिखाने के लिए 1 साल तक रुकना पड़ा, जब उस वन में फिर से काशफूल खिलते और तब जाके फिर आधे सीन की शूटिंग होती है ना। इस तरह से भी जो फिल्म का समय था लंबा खींच गया था। फिल्म के दृश्यों में भी एक तारतम्यता बनानी पड़ती है। तीसरा प्रश्न है, किन 2 दृश्यों में दर्शक ... तरकीब अपनाई गई है। उत्तर है इसका, पथेर पंचाली फिल्म के एक दृश्य में श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले का है, जिसके पीछे पीछे अप्पू और दुर्गा मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर जब उस गांव में शूटिंग करने गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी ढूंढकर दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। बच्चों, इस फिल्म में किसी स्थापित कलाकारों ने एक्टिंग नहीं किया है, बल्कि जिस गांव में भी शूटिंग होती थी उस गांव के लोकल लोगों को ही कोई भूमिका देकर काम चला लिया जाता था। तो इस तरह से जो श्रीनिवास नामक मिठाई वाला है, आधे सीन की शूटिंग हो पाई थी और आधे सीन की शूटिंग करने के लिए उन्हें कुछ महीने रुकना पड़ा था। जैसा कि आप जानते हैं, पैसों की तंगी रहती थी उनके पास। तो जब वो आधे सीन की शूटिंग करने के लिए गए तो उस मिठाई वाले की जो भूमिका निभाए थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उसी से मिलता जुलता एक आदमी लाया जाता है, फिर बाकी सीन की शूटिंग पूरी की जाती है। फिल्म में रेलगाड़ी के भी शॉट्स थे, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे
कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को निर्माता ने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। पथेर पंचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म की शूटिंग आज से करीब 60-70 साल पहले हुई थी। तो उस समय फिल्म निर्माण से संबंधित तकनीक का भी अभाव था और वैसे समय में किसी फिल्म की शूटिंग करना कितना दुरूह कार्य होता होगा आप समझ सकते हैं। एक ही सीन को करने में निर्माता को कई दिन लग जाते थे और उन्हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था इसके लिए। तो चौथा प्रश्न है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? तो उत्तर है, फिल्म के कुछ दृश्य में एक भूलो नाम का कुत्ता होता है। तो भूलो की मृत्यु होने की वजह से उसके साथ किए गए अधूरे शॉट को पूरा करने के लिए उसके जैसा दिखने वाला दूसरा कुत्ता लाया गया। तो कौन सा सीन पूरा किया गया? ये वाला। अप्पू की माँ सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। यह दृश्य पूरा किया गया। अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी? ... बाद किस प्रकार फिल्माया गया? तो उत्तर है इसका, फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका एक घूमते मिठाई वाले की थी। फिल्म के एक दृश्य के आधे सीन की शूटिंग होने के बाद शूटिंग कुछ महीनों के लिए पैसे के अभाव में रोक दी जाती है। उसी के बीच श्रीनिवास मिठाई वाले का देहांत हो जाता है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी ढूंढकर दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया जाता है। एक शॉट में पुराने वाला श्रीनिवास बांस वन से बाहर आता है, दूसरे शॉट में नया श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। इस तरह से इस सीन को पूरा किया जाता है। मिठाई वाला जब आता है तो उसके आगे का हिस्सा पुराने श्रीनिवास द्वारा पूरा किया जाता है और उसके घर में जाते समय दूसरे श्रीनिवास के द्वारा पूरा किया जाता है। इस तरह से इस सीन की पूरी शूटिंग हुई थी। छठा प्रश्न है, बारिश का दृश्य चित्रित ... किस प्रकार हुआ? उत्तर है इसका, पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। कैसे मुश्किल आई थी? बरसात के दिन आए और गए, लेकिन लेखक के पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। पैसे हाथ में आने पर अक्टूबर का महीना आ गया। शरद ऋतु में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से लेखक अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। आखिर एक दिन शरद ऋतु में भी धुआंधार बारिश हुई और शॉट को चित्रित किया गया। बच्चों, अगर इस सीन के लिए भी वो अगले बरसात के आने के टाइम तक रुकते तो फिर और भी ज्यादा समय खींच सकता था, लेकिन जाड़े में भी कभी कभी बारिश हो जाया करती थी। इसके इंतजार में वो लोग रोज गांव में जाकर बैठे रहते थे कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, और जाड़े की ऋतु में भी खूब बारिश हुई। इस तरह से इस सीन को भी पूरा किया गया। 7वां प्रश्न है कि किसी फिल्म की शूटिंग करते समय कलाकारों के चयन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो उत्तर इसका दीजिए। फिल्म की शूटिंग करते समय कलाकार को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? पैसों की कमी हो जाती है, कलाकारों का चयन करने में परेशानी होती है, दृश्यों की निरंतरता बनाए रखने में विघ्न मतलब समस्या, और निरंतरता का मतलब ही होता है कंटिन्यूटी। चौथा कारण है शूटिंग के लिए स्थानों का चयन। यह भी एक समस्या ही है कि किस सीन के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होगा। और 5वीं समस्या है साउंड और संगीत तैयार करने में परेशानी। आज तो फिल्म बनाने के लिए नई नई तकनीकें आ गई हैं, कंप्यूटर है, ग्राफिक्स डिजाइन है, लेकिन पहले फिल्म बनाने का काम बहुत ही दुरूह होता था। तो इस तरह से खत्म हुआ हमारा प्रश्न उत्तर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।